2006 में लगे मंदिर के ऊपर भूकंप के झटके। पास में ज्वालामुखी कई बार फटने के बाद भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। और यही नहीं, इसके ऊपर हुए बम ब्लास्ट से भी मंदिर वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बोरोबुदुर मंदिर के बारे में जो बुद्धा जी का बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। और ये इतना सुंदर और अद्भुत मंदिर है कि आप इसको देख के हैरान रह जाएंगे। जो टेक्निक जिस टेक्निक से इसके ऊपर दीवारों के ऊपर जो कलात्मक रचनाएं की गई हैं, वो आज के मॉडर्न टेक्निक के अकॉर्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बुद्धा मंदिर में और उसके सीक्रेट इतने ज़्यादा हैं, उनको जानने के लिए वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखना। आपको मैं एक ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, इसके साथ में आपको मैं एक न्यूमरोलॉजी का एक तरीका भी बताऊंगा जो इस मंदिर के साथ में बहुत ही ज़्यादा मतलब कलात्मक तरीके से जुड़ा हुआ है। तो ये बुद्धा मंदिर इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में स्थित है। ये पूरा का पूरा 9 मंजिला मंदिर है, जिसके अंदर 6 जो इसकी मंजिल हैं वो स्क्वायर शेप में है और बाकी जो 3 मंजिलें हैं वो राउंड शेप में है। तो नीचे से शुरू होकर ऊपर तक आता हुआ ये मंदिर बहुत ही ज्यादा बुद्धा की जितनी भी कहानियां हैं, उनका जो ज्ञान है उसको ये पूरा बताता है। इसके जो मंदिर के ऊपर मेन है, मेन के ऊपर एक स्कूप रखा है, मतलब एक गुंबद बनाया हुआ है, और जिसके साइड में और भी कई सारे मतलब 72 स्कूप हैं जो इसके साइड में है। यही नहीं, मंदिर के अंदर अभी जो है वो टोटल 504 मूर्तियां हैं। तो ये इस मंदिर की रचना तो बहुत पहले हो गई थी, मगर किसी को भी आज तक ये पता नहीं चल पाया था कि ये मंदिर की रचना कैसे किसने करवाई है एग्जैक्टली। तो रिसर्चर्स ने जब रिसर्च करी तब जाके किसी तरीके से इसका ये पता लगाया गया कि किसी भी पहले तो राजा ने किसी ने भी इसको मंदिर को मतलब बनाने के लिए किसी ने भी अपना ये श्रेय नहीं लिया कि हमने इस मंदिर को बनाया हुआ है। बट जब रिसर्चर्स ने रिसर्च करी तब पता चला कि ये जो मंदिर है ये शैलेंद्र राजवंश के जो कार्यकाल में ये मंदिर बनाया गया और इस मंदिर की शुरुआत की गई, और लगभग 75 साल के अंदर ये मंदिर बना है। और उससे पहले नहीं बना, 75 साल एक मंदिर को बनाने के लिए लगे। और जो टेक्निक इस मंदिर के लिए यूज हुई है वो आज की जो लेटेस्ट टेक्निक है, जो सिविल इंजीनियरिंग की आज की टेक्निक है, उसको यूज करके तब के टाइम पे मंदिर ये बनाया गया है। मतलब जो मंदिर की जो प्लानिंग करी थी इसको बनाने के लिए, वो इस तरीके से प्लानिंग करी थी कि उनको ये पता था कि मंदिर की जो शुरुआत की ईंट रखी है, मतलब जो शुरुआती पत्थर है उसको जो रखा है, उससे एंड तक के पत्थर तक का उन्होंने ये लगा दिया था कि इनको ऐसे पत्थर रखना है। तो उनको पहले से ही पता था। और आपको जैसे पता होगा कि जितने भी पुराने और जितने भी ऐसे रहस्यमय मंदिर हैं, उनको पत्थरों से ही बनाया जाता है, और उसके लिए पत्थरों के बाद में ना तो उसमें सीमेंट यूज होती है ना कोई चूना यूज होता है। सिर्फ और सिर्फ पत्थरों की इंटरलॉकिंग टेक्निक की मदद से इन मंदिरों को बनाया जाता है। अब ये मंदिर इतना अद्भुत नमूना है सिविल इंजीनियरिंग का कि इसके अंदर बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स यूज हुई हैं, और वो भी तब की सदी में। 8वीं सदी में ये बना हुआ ऐसा मंदिर है जो बहुत ही ज्यादा ऐसी ऐसी इसके ऊपर आपको जो रचनात्मक चीजें मिलेंगी, आपको कहानियां मिलेंगी बुद्धा की, तो वो सब कुछ इस मंदिर के ऊपर है। 1816 के अंदर ये मंदिर थोड़ा सा मतलब गायब हो गया था, क्योंकि इसके आसपास में इतने पेड़ थे, ज्वालामुखी था, तो जब वो फटता था तो उस तरीके से ये कुछ टाइम के बाद में ये मंदिर पूरा धरती में समा गया था। तो उसके बाद में जब ब्रिटिशर्स के टाइम यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था, तो ब्रिटिशर्स के जो गवर्नर थे स्टैनफोर्ड, तो उन्होंने क्या किया था कि मतलब इस मंदिर के बारे में बहुत सुना। तो जब उन्होंने इतना सुना तो उन्होंने इस मंदिर को खोजा और जमीन से इसको बाहर निकलवाया। अब बाहर निकलवाने निकलवाने में कम से कम उनको 20 साल लग गए इस पूरे मंदिर को बाहर निकलवाने के लिए। फिर जब पता लगा लोगों को कि ये मंदिर इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है, तो यहाँ पर जो आपको पता ही होगा पहले के टाइम पे मूर्तियों की स्मगलिंग की जाती थी। तो उनका जो ब्लैक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी, तो लोगों ने क्या किया
कि यहाँ पर से मूर्तियां चुरा चुरा के और उसको ब्लैक मार्केट में बेचना शुरू किया। अब ये बात जब गवर्नमेंट को पता चली तो गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए और इस मंदिर का पुनर्निर्माण करके इसके ऊपर एक अच्छे तरीके से इस मंदिर को आगे खोला। उसके बाद में 1973 से लेके 1985 में इस मंदिर को बहुत ही ज्यादा नुकसान जब हो चुका था और इवन कुछ तरीके से इस मंदिर के ऊपर जब इतना ज्यादा पत्थर जो थे इसके जो इंटरलॉकिंग टेक्निक से जुड़े हुए थे वो भी टूटने लगे थे, तो मंदिर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो उसमें अंदर सरकार ने एक वो चलाया था जिसके कारण इसका जो मंदिर है मंदिर का पुनः निर्माण किया गया और इंटरलॉकिंग में कई जो पुराने मतलब पूरे कई 27 देशों के और इवन यूनेस्को के साथ में मिलकर 27 देशों के इंजीनियर आए जिन्होंने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया, पुनः उसको पत्थरों को इंटरलॉकिंग टेक्निक के साथ में जोड़ा गया। अब इस मंदिर का भारत के साथ में भी जुड़ा हुआ एक बहुत ही ज्यादा रिलेशन है। जो शैलेंद्र राजवंश के जो थे लोग, तो उस टाइम के जिनके कार्यकाल में यहाँ पर यह मंदिर बना, उनको जो हमारे भारत के एक राइटर हैं रामेश चंद्र मजूमदार और इवन जो हमारे फॉरेन राइटर भी हैं JL मोन्स, उन्होंने बताया कि ये जो शैलेंद्र राजवंश के जो हैं ये कलिंग राजवंश जो हमारे भारत का था उन्हीं के डिसेंडेंट थे जो वहां पर थे, उन्हीं के कार्यकाल में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो इस मंदिर का बहुत ही ज्यादा पुराना रहस्य है और इवन जो इसके ऊपर जो चित्रकलाएं हैं जैसे मैंने आपको बताया उसके अंदर कार्विंग की गई है जो मतलब मंदिर के स्टेप बाय स्टेप है। तो जैसे पहले मंजिल के ऊपर आप अगर देखोगे तो उसके अंदर जितनी रचनाएं हैं उसके ऊपर दिखा रखा है कि एक इंसान कैसे भौतिक जीवन जी रहा होता है, कैसे वो अपने पाप कर रहा होता है। तो उन पापों से निकलने के लिए जैसे लड़ाई करना, झगड़ा करना, मर्डर करना, ये सारी चीजें उन्होंने बौद्धा ने अपनी कहानियों में बताई हुई हैं और उनसे कैसे ऊपर चढ़ते हुए वो मोक्ष की तरफ जा सकता है और उन चीजों को ठीक कर सकता है। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि बुद्धा को काल चक्र का ज्ञान हो गया था जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल गई थी। तो उसी के द्वारा ये मंदिर पूरी कहानी बताता है कि आपको किस तरीके से उन चीजों को ठीक करके आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। अब मैं आपको मंदिर का एक बहुत ही दिलचस्प चीज ऐसी बताऊंगा जिससे आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मंदिर के जब हम टॉप से देखते हैं, मतलब थोड़ा ऊंचे से नहीं, बहुत ऊंचे से कम लगभग 200-300 किलोमीटर ऊपर से अगर हम देखते हैं मंदिर को, तो मंदिर एक बहुत ही ज्यादा बुद्धिस्ट मंडल में दिखता है जिसको एक तरह का जो मैंने आपको बताया काल चक्र का ज्ञान हुआ था वो एक तरह से चक्र का दिखता है। तो एक मंडल ऐसा दिखता है जैसे आप उसके ऊपर बिल्कुल मंदिर नहीं है, वो एक मंडल टाइप है। तो वो एक तरह का ज्ञान है कि मतलब इसका जो रहस्य है वो उससे भी बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। अब जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मंदिर से जुड़ा हुआ एक न्यूमरोलॉजी भी है। न्यूमरोलॉजी में मंदिर में ये है कि अगर आप देखोगे तो मंदिर के अंदर टोटल 9 मंजिला है और उसके साथ में एक बेसमेंट है, तो टोटल 10 मंजिला हो जाते हैं। तो 1 + 0 1। तो न्यूमरोलॉजी में इसका 1 नंबर इस मंदिर को दिया गया है। अब यही नहीं, सिर्फ एक अब मंजिलों से ही नहीं, अगर आप देखोगे तो मंदिर के अंदर टोटल 72 छोटे स्कूप हैं जिसके साथ में एक बड़ा स्कूप है। टोटल 73 होते हैं। तो 7 + 3 = 10, दैट इज 1 + 0 = 1। तो ऐसे मतलब इवन अगर आप मूर्तियां भी देखोगे तो वो 505 मूर्तियां हैं। 5 + 0 + 5 वो भी 10 होता है और 10 का 1 + 0 1। तो ये न्यूमरोलॉजी का 1 नंबर है जिससे शायद काल चक्र भी रिलेटेड है। तो इसी वजह से इस मंदिर का बहुत ही ज्यादा रहस्य है और ये मंदिर बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। मंदिर के अंदर जो पत्थर यूज हुए हैं वो पास के जो ज्वालामुखी है उसी के पत्थर हैं जिनसे ये मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।